तो क्या हुआ कि जो संत भगवान थे वो बहुत सेवा करते थे। पुत्र बिल्कुल भी नाम जप नहीं करता था, बिल्कुल भी प्रभु की सेवा नहीं करता था। ऋषिवर ने समझाया अपने पुत्र को, देखो मेरे पुत्र हो और मैं निरंतर श्री हरि की सेवा करता हूँ। तुमसे जितना नहीं, मेरे बराबर नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा तो प्रभु के नाम का सुमिरन करो। पुत्र बिल्कुल नहीं मानता। अपने कुछ मित्रों को बुला करके वहां पर ले करके आए, बताने लगे मेरा ये पुत्र है, कभी भी ना तो बिहारी जी का नाम लेता है, ना तो किशोरी जी का नाम लेता है, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। संत भगवान ने कहा कोई बात नहीं, देखता हूं, एक बार मैं प्रयत्न करता हूं। बेटे को पास में बुलाया, बुलाने के बाद कहते हैं एक काम करो, एक बार बोलो राधा। उसने कहा मुझे नहीं बोलना। क्यों बोलूं? संतों ने कहा देखो एक बार तो बोलो, बार बार थोड़ी ना बोलने के लिए कोई कह रहा है, एक बार कहो राधा। उसने कहा नहीं कहना मुझे राधा। संतों ने कहा नहीं कहना, तो कहता नहीं कहना। अरे नहीं कहना मुझे राधा वाधा। एक बार उसके मुख से, मतलब पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार उसके मुख से राधा निकल आया, यानी कि राधा वाधा। संत ने कहा कि जब यमराज तुमको दंड देना तो केवल इतना कह देना कि मैंने अपने जीवन में एक बार राधा नाम लिया है, एक बार, और उसका परिणाम आप हमें दे दो, फिर मैं 84 प्रकार की जो योनियां हैं उनमें जाने के लिए और 24 प्रकार के नरकों में जाने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हूं। जीवन व्यतीत हुआ, पूरे जीवन काल में पाप ही पाप किया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमराज के दूत आए, ले गए, ले जाकर के यमराज ने आदेश दिया इसके जीवन की पत्रिका को हमारे समक्ष रखा जाए। यमराज के दूतों ने कहा महाराज रखने की आवश्यकता नहीं है, पूरे जीवन में सिर्फ पाप ही पाप किया है, केवल एक बार संतों के दबाव में आकर के केवल राधा नाम ले लिया है। तुरंत यमराज ने कहा कि जाओ जाकर के रो नरक में डाल दो। उसने कहा रुको रुको रुको, ऐसे कैसे डाल दोगे? तुरंत उसे संत भगवान की बात याद आ गई। कहने लगा कि जो मैंने एक बार राधा बोला है ना, उसका हिसाब कर दो, फिर मैं रो नरक में जाने के लिए तैयार हूं। अब तो यमराज भी विचलित हो गए, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। एक बार राधा नाम का महत्व क्या है? बोले भाई इसे ले चलो ब्रह्मा जी के पास, हमें तो नहीं पता कि एक बार राधा नाम का महत्व क्या है। उठाया, उस व्यक्ति को ले जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी, इसने अपने जीवन में एक बार राधा बोल दिया है और हमसे कह रहा है कि जो मैंने एक बार राधा बोला है पहले उसका हिसाब करो, फिर जाऊंगा रो नरक में। अब तो ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हमें भी नहीं पता कि एक बार राधा नाम का महत्व क्या होता है। बोले एक काम करो, इसको भोलेनाथ के पास ले जाओ, शायद उन्हें पता हो। उस व्यक्ति को उठाया, ले जाकर के शंभू बाबा के पास पहुंचे। बाबा जरा समाधि से उठो, विपत्ति इतनी अपरंपार है कि जिसका कोई सवाल जवाब नहीं है। बाबा उठे समाधि से। भाई क्या हो गया? जीवन में एक बार राधा नाम ले लिया है, उसका हिसाब मांग रहा है, बताओ क्या करें। अब तो बाबा ने कहा भाई हमें भी नहीं पता राधा नाम की महिमा क्या है, मैं नहीं जानता। अब तो अंत में कौन बचे? नारायण। एक काम करो भैया, नारायण के पास लेके चलो, एक बार राधा नाम की महिमा नारायण बताएंगे। अब तो व्यक्ति कहने लगा बहुत बड़ी बात है, मैंने एक बार जीवन में राधा बोला
और कोई हिसाब ही नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, फिर प्रणाम किया बाबा को और पहुंच गए नारायण के पास। जाकर के प्रणाम किया। एक बार जीवन में राधा बोला है, काम करो, हिसाब करो। अब तो नारायण भी सोचने लग गए कि एक बार राधा नाम का ऐसा कौन सा इसको पुण्य दिया जाए कि जिससे इसकी मुक्ति हो जाए। एक बार राधा बोला है। नारायण ने कहा भाई हमारे पास भी जवाब नहीं है, ये जिसका नाम है ना उसी के पास लेकर के चलो। उठाया उस व्यक्ति को, उसने नारायण को प्रणाम किया, गया ले गए समस्त ब्रह्मा विष्णु महेश उसको किशोरी लाडली के पास। जैसे ही लाडली के पास पहुंचा, लाडली जी को प्रणाम किया। लाडली जी से बोले ब्रह्मा जी की एक बात बताओ, इसने अपने जीवन में एक बार राधा बोला है, उसकी महिमा क्या है? लाडली ने कहा कि अभी भी जानना चाहते हो कि हमारे एक बार नाम लेने की महिमा क्या है? एक बार नाम लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात्कार किया इसने मेरा, अभी भी नाम की महिमा को जानना चाहते हो? यानी कि जो एक बार नाम लेता है ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के और स्वयं साक्षात लाडली का उसने साक्षात्कार कर लिया। अपने मन में विचार करो कि अगर आप 10 बार लाडली जी के नाम का स्मरण करोगे ना, तो आप कहां पहुंच जाओगे? विचार करिए। इसीलिए मैं आपसे दिन भर क्या बोलती हूँ, श्री राधा